किसी ने पूछा कि आपके पास इतनी नेमतें, इतनी सादतें, इतना सब कुछ किस लिए है? पर मैं जब भी कोई छोटी सी छोटी नेमत भी मुझे मिली है तो मैंने ये दुआ पढ़ी है। वो एक दुआ है, वो एक दुआ है। चंद बार पढ़ लें, बार बार पढ़ लें, नमाज के बाद पढ़ लें, और उससे बड़ी नेमतें और सादतें मुझे अल्लाह ने फिर अता की हैं इस दुआ की बरकत से। मोमिन दो चीज़ें तलाश करता है, जो ईमान वाला होता है दो चीज़ें तलाश करता है। पहले सादत तलाश करता है, फिर कबूलियत तलाश करता है। पहले ये होता है कि या अल्लाह कोई इबादत का मौका, कोई सादत का मौका, कोई खैर का मौका मिल जाए। पहले ये होता है, जब वो मिल जाए, मेरी बात याद रखिएगा, जब वो मिल जाए फिर अगला ये होता है कि या अल्लाह अब तो कबूल कर ले। एक दरवेश थे, वो हर नमाज के बाद ऐसे मुंह पे हाथ रख लेते थे। तो किसी ने पूछा आप क्यों रखते हैं? फरमाया मुझे पता नहीं, मेरी नमाज मेरे मुंह पे न मारनी चाहिए, कबूल है या नहीं है। कबूलियत का फिक्र, मकबूलियत का फिक्र और महबूबियत का फिक्र कि अल्लाह इस अमल की वजह से मैं तेरा महबूब बन जाऊं और तेरे महबूबों का महबूब बन जाऊं और तेरी मोहब्बत में शामिल हो जाऊं। जब ये फिक्र इंसान की जिंदगी में आता है और ये फिक्र इंसान की जिंदगी में आ जाता है, फिर गैबी दरवाजे खुलते हैं, गैबी निज़ाम चलता है और गैबी अताएं उसके करम के फजल के। जब ये जिंदगी है, ये कैसे आएगा? ये दो चीज़ों से मजीद आएगा, एक फिक्र से और एक दुआ बताता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे से बेटे के साथ काबा की तामीर की। आज भी आप काबा के अगर दाएं तरफ जाएं तो एक जबल काबा जगह है, आज भी उसको जबल काबा कहते हैं। यानी वहां से पत्थर उठाए थे, और वो पत्थर बेटा दे रहा था और अल्लाह अपनी कुदरत कामला से अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पे खड़े होकर तामीर कर रहे थे, अल्लाह उस पत्थर को ऊंचा कर रहा था। जितनी दीवार ऊंची जा रही थी, पत्थर भी ऊंचा जा रहा था। आज भी पाँव मकाम इब्राहिम के नाम पे मौजूद है। बड़ी मुशक्कत से काबा बनाया, पानी नहीं, मशीनें नहीं, कुछ भी नहीं, काबा की तामीर की अल्लाह के अमर से। जब ये तामीर कर ली ना, तो तामीर करने के बाद एक दुआ मांगी थी। आज वही दुआ है जिसकी बदौलत दुनिया खिंची खिंची, हज रुपए का हो जाए या 100 रुपए का हो जाए, उम्रा 5 रुपए का हो जाए या 5000 का हो जाए, दुनिया खिंची खिंची वहां जा रही है और क़यामत तक जाएगी। वो एक दुआ है, वो एक दुआ है। चंद बार पढ़ लें, बार बार पढ़ लें, नमाज के बाद पढ़ लें, किसी लम्हे पढ़ लें, किसी वक्त पढ़ लें इस दुआ को। और दुआ क्या है? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये दुआ, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस। इस दुआ में दो चीजें हैं। मैं जो तफसीर की रो से ये बात रिवायत से और उसकी एहतियात से बता रहा हूं। एक, इस दुआ के अंदर मिन्नत है, और दूसरा अपना छोटापन ज़हर करना है, तवाज़ु ज़हर करना है। इंसान कोई बड़ी चीज़ हो तो उसको उस अंदाज से बताता है, और कोई छोटी चीज़ हो, कह रही है मेरी मामूली सी दाल साग कबूल करें, दाल दलिया कबूल करें, और अगर बड़ी डिशें हों जी मेरा खाना कबूल फरमाए। इसमें मिन्नत है। रब्बना तकब्बल, तेरी मेहरबानी, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। कमाल चीज। जो शख्स ये दुआ पढ़ेगा, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, और मैं वो नेमत जिसके लिए पढ़ेगा अल्लाह उससे भी नहीं छीनेगा, अगर ज्यादा पढ़ेगा अल्लाह उसकी नस्लों से भी नहीं छीनेगा। वो नेमत कोई भी है, ये दुआ पढ़ना, ये कुरान पाक की आयत है जो मैंने आपको बताई है, इस दुआ को पढ़ना। अफगानिस्तान का एक बादशाह गुजरा है, मुख्तसर बात बताऊंगा। तो उससे किसी ने पूछा कि आपके पास इतनी नेमतें, इतनी सादतें, इतना सब कुछ किस लिए है? पर मैं जब भी कोई छोटी सी छोटी नेमत भी मुझे मिली है तो मैंने ये दुआ पढ़ी है 3 बार, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तकब्बल। इस दुआ को पढ़ा। कहा अल्लाह पाक का निज़ाम है, फिर अल्लाह ने मुझे
जब लौटाया है तो उससे बड़ी नेमत करके लौटाया है, बड़ी सादत करके लौटाया है। और उससे बड़ी नेमतें और सादतें मुझे अल्लाह ने फिर अता की हैं इस दुआ की बरकत से। ये दुआ असल में उसकी बारगाह में अमल को कबूल कराती है। अगर नेमत है तो उसको कबूल कराती है, और दुआ है उसको कबूल कराती है। उस करीम की अता है उसको कबूल कराती है। ये दुआ बहुत ताकतवर दुआ है। नस्लों तक ये सादतें, ये नेमतें, ये अताएं चलती रहेंगी इस दुआ की बरकत से। तो इसलिए कबूलियत का फिक्र बहुत ज़रूरी है, और उस कबूलियत के लिए ये दुआ वो है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुकी है। बस हमने अपने लिए पढ़नी है, और इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी ये इबादत भी, हमारी ये सादत भी कबूल करेगा। तो आए मेरे साथ सारे पढ़ें, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। किसी ने पूछा कि आपके पास इतनी नेमतें, इतनी सादतें, इतना सब कुछ किस लिए है? पर मैं जब भी कुछ छोटी सी छोटी नेमत भी मुझे मिली है तो मैंने ये दुआ पढ़ी है। वो एक दुआ है, वो एक दुआ है। चंद बार पढ़ लें, बार बार पढ़ लें, नमाज के बाद पढ़ लें, और उससे बड़ी नेमतें और सादतें मुझे अल्लाह ने फिर अता की हैं इस दुआ की बरकत से। मोमिन दो चीज़ें तलाश करता है, जो ईमान वाला होता है दो चीज़ें तलाश करता है। पहले सादत तलाश करता है, फिर कबूलियत तलाश करता है। पहले ये होता है कि या अल्लाह कोई इबादत का मौका, कोई सादत का मौका, कोई खैर का मौका मिल जाए। पहले ये होता है, जब वो मिल जाए, मेरी बात याद रखिएगा, जब वो मिल जाए फिर अगला ये होता है कि या अल्लाह अब तो कबूल कर ले। एक दुर्वेश थे, वो हर नमाज के बाद ऐसे मुंह पे हाथ रख लेते थे। तो किसी ने पूछा आप क्यों रखते हैं? फरमाया मुझे पता नहीं, मेरी नमाज मेरे मुंह पे न मार दी जाए, कबूल है या नहीं है। कबूलियत का फिक्र, मकबूलियत का फिक्र और महबूबियत का फिक्र कि अल्लाह इस अमल की वजह से मैं तेरा महबूब बन जाऊं, और तेरे महबूबों का महबूब बन जाऊं, और तेरी मोहब्बत में शामिल हो जाऊं। जब ये फिक्र इंसान की जिंदगी में आता है, और ये फिक्र इंसान की जिंदगी में आ जाता है, फिर गैबी दरवाजे खुलते हैं, गैबी निज़ाम चलता है, और गैबी अताएं उसके करम के फजल की होती हैं। जब ये जिंदगी है, ये कैसे आएगा? ये दो चीज़ों से मजीद आएगा, एक फिक्र से और एक दुआ बताता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे से बेटे के साथ काबा की तामीर की। आज भी आप काबा के अगर दाएं तरफ जाएं तो एक जबल काबा जगह है, आज भी उसको जबल काबा कहते हैं। यानी वहां से पत्थर उठाए थे, और वो पत्थर बेटा दे रहा था, और अल्लाह अपनी कुदरत कामला से अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पे खड़े होकर तामीर कर रहे थे, अल्लाह उस पत्थर को ऊंचा कर रहा था। जितनी दीवार ऊंची जा रही थी, पत्थर भी ऊंचा जा रहा था। आज भी पाँव मकाम इब्राहिम के नाम पे मौजूद है। बड़ी मुशक्कत से काबा बनाया, पानी नहीं, मशीनें नहीं, कुछ भी नहीं, काबा की तामीर की अल्लाह के अमर से। जब ये तामीर कर ली ना, तो तामीर करने के बाद एक दुआ मांगी थी। आज वही दुआ है जिसकी बदौलत दुनिया खिंची खिंची, हज रुपए का हो जाए या 100 रुपए का हो जाए, उम्रा 5 रुपए का हो जाए या 5000 का हो जाए, दुनिया खिंची खिंची वहां जा रही है और क़यामत तक जाएगी। वो एक दुआ है, वो एक दुआ है। चंद बार पढ़ ले, बार बार पढ़ ले, नमाज के बाद पढ़ ले, किसी लम्हे पढ़ ले, किसी वक्त पढ़ ले इस दुआ को। और दुआ क्या है? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये दुआ, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस। इस दुआ में दो चीजें हैं। मैं जो तफसीर की रो से ये बात रिवायत से और उसकी एहतियात से बता रहा हूं। एक, इस दुआ के अंदर मिन्नत है, और दूसरा अपना छोटापन ज़ाहिर करना है, तवाज़ु ज़ाहिर करना है। इंसान कोई बड़ी चीज़ हो तो उसको उस अंदाज से बताता है, और कोई छोटी चीज़ हो, कह ये मेरी मामूली सी दाल साग कबूल करे, दाल दलिया कबूल करे, और अगर बड़ी डिशें हों जी मेरा खाना कबूल फरमाए।
اس میں منت ہے، ربنا تقبل منا، تیری مہربانی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کمال چیز، کمال چیز، جو شخص یہ دعا پڑھے گا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، فرمایا وہ نعمت جس کے لیے پڑھے گا اللہ اس سے بھی نہیں چھینے گا، اگر زیادہ پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں سے بھی نہیں چھینے گا، وہ نعمت کوئی بھی ہے۔ یہ دعا پڑھنا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس دعا کو پڑھنا۔ افغانستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، مختصر بات بتاؤں گا۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنی نعمتیں، اتنی سعادتیں، اتنا سب کچھ کس لیے ہے؟ پر میں جب بھی کوئی چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی مجھے ملی ہے تو میں نے یہ دعا پڑھی ہے 3 بار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل۔ اس دعا کو پڑھا، کہا اللہ پاک کا نظام ہے، پھر اللہ نے مجھے جب لوٹایا ہے تو اس سے بڑی نعمت کر کے لوٹایا ہے، بڑی سعادت کر کے لوٹایا ہے، اور اس سے بڑی نعمتیں اور سعادتیں مجھے اللہ نے پھر عطا کی ہیں اس دعا کی برکت سے۔ یہ دعا اصل میں اس کی بارگاہ میں عمل کو قبول کراتی ہے، اگر نعمت ہے تو اس کو قبول کراتی ہے، اور دعا ہے اس کو قبول کراتی ہے، اس کریم کی عطا ہے اس کو قبول کراتی ہے۔ یہ دعا بہت طاقتور دعا ہے، نسلوں تک یہ سعادتیں، یہ نعمتیں، یہ عطائیں چلتی رہیں گی اس دعا کی برکت سے۔ تو اس لیے قبولیت کا فکر بہت ضروری ہے، اور اس قبولیت کے لیے یہ دعا وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے، بس ہم نے اپنے لیے پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ ہماری یہ عبادت بھی، ہماری یہ سعادت بھی قبول کرے گا۔ تو آئیں میرے ساتھ سارے پڑھیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔